नमस्ते वोगो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, हमारी अधूरी कहानी 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए। एंटायर ईयर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, आपका जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा को लेकर के, एंड योर लव लाइफ, ये दोनों इनफैक्ट इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में एंड एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जहाँ पर आपके जो भी सवाल हैं उनके साथ में उनके आंसर्स, आपकी एनर्जीज को चेक करके दिए जाएंगे। जस्ट इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल टारो रीडिंग, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सबसे पहली एनर्जी जो हमारे पास आ रही है इज़ द एनर्जी ऑफ ब्रेड, जो कि ये कह रहा है पीरियड ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में इस मंथ आ रही है फरवरी में, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ टावर, जो कि ये कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट्स। देखिए सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी, लेकिन एफर्ट्स लगाने होंगे। बातें करते रहना, ख्याली पुलाव बनाते रहना से सक्सेस नहीं होगी, एंड आपके एफर्ट्स पूरे होने चाहिए। बी ट्रू टू वॉट एवर यू आर डूइंग। आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपकी इमारत टिक पाएगी उस पर। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ फ्लैग। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, उसको लोअर नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, लेकिन गिरना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, समझना होगा आपको कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप किसी से बहुत मेच्योर्डली आपको बिहेव करना होगा। मुझे ये लग रहा है कि समवन कोई आपको आपको प्रोवोक कर सकता है, कोई आपको उकसा सकता है कुछ नेगेटिव करने के लिए, या आपका मन भटका सकता है, आपको भ्रम में डाल सकता है। बट आपको समझना होगा कि आपकी क्या खुद के थॉट्स हैं, खुद के क्या बाउंड्रीज हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ सिजर्स, जो कि ये कह रहा है डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स। आप कुछ बातों को लेकर के, किसी पर्सन को या सिचुएशंस को लेकर के डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ लोगों को खुद से अलग करना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर वे। तो ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी ऑफ बैग। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। बढ़ोतरी की एनर्जी तो हमारे पास ऑलरेडी आ रही है। कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई नया जॉब, आपको शायद सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे। नेक्स्ट इज़ द एनर्जी ऑफ बर्ड प्रीच्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और अ लेटर। ईमेल भी आता है, क्योंकि अब लेटर्स तो आती नहीं है, तो ईमेल, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई पैकेज का, कोई न्यूज़ का, कोई कुछ आपको पता चलना चाहिए, कोई ईमेल का आप वेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ डैगर। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो परेशानी हो सकती है, कोई कुछ आपका सामान खो सकता है या चोरी हो सकता है। ठीक है, अचानक से कोई समस्या आ जाए आपके सामने, परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाए, आप सिचुएशंस में टेंशन में आ जाए, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ पिग। बी अवेयर ऑफ ग्रीड। इन एनी सिचुएशन ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। लालची नहीं बनना है, जो भी परिस्थिति हो जाए, तो अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहना है आपको। चलिए चेक करते हैं इस मंथ में किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। वी हैव वेल्थ एंड वी हैव मैरिज। ओके, चेक करते हैं कि ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं आप लोगों के लिए।
इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को ले करके उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। क्या कह रही है ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए? Virgo, Kanya Rashi, Sun, Moon, Rising, and Venus. The first energy is the energy of past lives, awareness. Major arcanas we are having completion. Oh, we have change. Let us see fifth card क्या कह रहा है. Going with the flow. Okay. देखिए ये मंथ है ना, कुछ आपके कर्मास आप पे बैक कर रहे हैं। कर्मास का लेना देना, कर्मों का बंधन जिसे हम कहते हैं, कर्मा का लेना देना, कुछ ले रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं। नाउ डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल कि आपका कर्म का बैगेज क्या है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। ओके, आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस आ सकती हैं ऐसी जहाँ पर कुछ समय के लिए आप एकदम ब्लैंक हो सकते हैं। ये सोच रहे हैं या ये सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा, क्या मेरा कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई पर्सन आपके साथ में गलत तरीके से बिहेव कर सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन में हो। धोखा मिल सकता है, आपको चीटिंग हो सकती है। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि कर्मास क्या हैं आपके। जनरली नेगेटिव कर्मास का फल ज़्यादा दिख रहा है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, अभी आपको अवेयरनेस में आना है, जागरूकता में आना है, पूरी की पूरी नॉलेज, पूरे के पूरे चीज़ों को समझने की उसमें आना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो अवेयरनेस है, समझना है, जागरूक बनना है। मेरे कहने का मतलब है कि जागरूक बनना है। ठीक है, ज़िंदगी के कुछ मसले आपके, समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं, कुछ समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है, कुछ समस्या में पॉजिटिविटी आ सकती है, अच्छा हो सकता है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अधूरे रुके हुए काम भी बन सकते हैं। बट अगेन एवरीथिंग विल डिपेंड कि आपकी ये जो पास्ट लाइफ की जो सिचुएशन है वो कैसी है। बैलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ अच्छा तो कुछ खराब, कुछ अच्छा तो कुछ खराब, ऐसे चेंज आ रहा है ज़िंदगी के अंदर। आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपके अंदर नॉलेज आ रहा है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आ रही हैं, आपको अपने पर्सनल सिचुएशन ज़्यादा समझ आ रही है। भले वो प्रॉब्लम है, भले वो हैप्पीनेस है, जो भी है आपको दिख रहा है क्लियरली, आपको ये समझ आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए। एक ही एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि प्लीज़ किसी भी तरीके के लालच को एंटरटेन मत करिएगा। ज़िंदगी लालच देगी, परिस्थितियाँ लालच देंगी, उसको एंटरटेन मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम है। अगर आप किसी भी लालच को एंजॉय करना चाह रहे हैं या किसी लालच में आ रहे हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, आगे जैसे जैसे बढ़ना है वैसे वैसे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ या बहुत ज़्यादा खींचमतानी वाली अगर ज़िंदगी है, परिस्थितियाँ हैं, लाइफ है, टेंशन इतना नहीं करिए। जैसा जैसा हो रहा है, जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे कि आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आपके अंदर जागरूकता आएगी, आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को वो रियलाइजेशंस हो जाएंगे। अगर आप ओपन माइंडेडली समझना चाहते हैं, अगर आप सच में यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको सच में एडवाइस दी जा रही है और आपको लगता है नहीं ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ बता रहे हैं, फ्रैंकली मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ जो आपके लिए गलत हो सकता है या ख़राब हो सकता है, मैं आपको कोई ऐसा भड़का नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे ले रहे हैं कि नहीं इनने कुछ कहा है, मैं ध्यान में रखूँगा, मैं ध्यान में रखूँगी इनकी बात को,
आपने ध्यान में रखा काम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मगर आप ये बोलेंगे अरे यार ये तो क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, ऐसी अगर आपकी एनर्जी रही तो बहुत सी जगह पर आप ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस में आ सकते हैं जहाँ पर कि कन्फ्यूजन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है रिसीविंग मोड में रहना है आपको। रिसीविंग कहीं से भी मिल सकती है, यहाँ से भी आपको रिसीविंग ही मिल जाए, आप रिसीविंग मोड में रहेंगे, वेल इनफ। क्या हो रहा है लव लाइफ में? We have Two of Cups along with Hermit. We have Nine of Pentacles along with Judgment. We have Five of Swords along with King of Cups. बात करेंगे सिंगल्स की। सबसे पहले सिंगल्स, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं। अब लव मैरिज किसी पर्सन से कर सकते हैं, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज समझ में नहीं आती, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, प्यार ही नहीं है, किसी को जानते ही नहीं है, तो फिर हम मैरिज कैसे कर लें? स्वाभाविक बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये भी हो सकता है कि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैरिंग अ पर्सन whom you know, not someone, not a stranger। मुझे लग रहा है कि आप की लाइफ में आइदर आप है ना, देखिए अवेयरनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी आ रही है। आप अपनी लाइफ में है ना, ग्रोथ आपकी हो रही है, कुछ आपकी नॉलेज बढ़ रही है। हो सकता है आप बहुत ही स्पिरिचुअल स्टफ देख रहे हैं, मेडिटेशन, योगा है, मॉर्निंग वॉक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की जानकारी ले रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपने रिलीजन को ज़्यादा मान रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी जान रहे हैं, व्हाटएवर आपका जो भी रिलीजन है आप उसके अंदर ज़्यादा जा रहे हैं। आप कनेक्टेड फील करेंगे। अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो भी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, पर आपका और उनका अभी का जो संजोग है मिलने का, उसमें शायद थोड़ा वक्त हो। आपको ये चीज़ का आभास होगा, ये मुझे एनर्जी आ रही है। अब ये किसी एक पर्सन के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए, कि सभी के लिए, वो मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगी कि मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर कैसा होगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पास्ट में भी आपको धोखा मिला है, आपको तकलीफ मिली है, आपके साथ चीटिंग हुई है। अब उस धोखे को भी अपने अभी बहुत ऐसे एकदम कलेजे में रख के बैठे हैं। इतने को छोड़ दीजिए, अब जो हो गया वो हो गया, लेट इट गो, जस्ट लीव इट। लव मैरिज के मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल लेंगे, कोई अच्छा दोस्त बन जाएगा अचानक से, कुछ था नहीं, अचानक से कोई अच्छे ऐसे पर्सन से आप मिल लिए कि उनके साथ में उनकी कंपनी आपको अच्छी लगने लगी। वो सारी एनर्जीज दिख रही, समथिंग पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट अगेन आपका नॉलेज और आपका ग्रोथ और आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड अब बात करते हैं कपल्स की। अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ में, चाहे आप बात करें चाहे आप नहीं बात करें, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप हो सकता है थोड़ा सा समय ले रहे हैं अभी इस समय इस रिलेशनशिप से दूर हो करके, चाहे आप फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं या दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपको बहुत प्रेम पर विश्वास है, भरोसा है। यू ट्रस्ट दिस पर्सन, यू ट्रस्ट योर रिलेशनशिप, यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। पर कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिसका मानना आपके लिए ज़रूरी है, और इसकी सिचुएशन में आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हों, हालांकि ये भी आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं। आप लोगों के बीच में या तो चीटिंग हो चुकी है, झूठ बोला गया हो, धोखा दिया हो और पता चल गया हो, या धोखा मिल रहा हो और पता चल गया हो, या आपसे कुछ और बात करी हो और रियलिटी में कोई और बात हो, ये सब कुछ है। मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्यार है, आपके लिए डेफिनेटली है। आपके पार्टनर के दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ प्यार है, आपके लिए अट्रैक्शन है, मगर वो इतना खुल कर के बाहर आकर के नहीं बता सकते फॉर सम रीज़न।
और यही वजह है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे लॉयल नहीं है। बट मुझे रिलेशनशिप में धोखे की भी एनर्जी दिख रही है, या पास में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आप दोनों के बीच में झूठ बहुत ज़्यादा कहा गया हो या झूठ पकड़ा गया हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अगर अभी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई है तो इन फ्यूचर आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ये मुझे दिख रहा है। चेक करते हैं कि क्या है आपके लिए स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट, जो कि ये कह रहा है कि आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। यू आर ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप एक फ्लावर की तरह बढ़ेंगे, ब्लूम करेंगे। आपका ग्रोथ, आपका अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, सब कुछ ब्लूम करेगा। आपके रिलेशनशिप्स भी ग्रो करेंगे। ट्रस्ट रखना है आपको सबसे ज़्यादा खुद पर और उसके बाद अपने ईश्वर पे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।